नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी में सपोर्ट में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है वो यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चनों को मैंने कलेक्ट किया और इन क्वेश्चनों को बड़े आसान तरीके से, सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे बच्चों। आओ देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। 44 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर आयाम के पेपर की एक आयताकार शीट की लंबाई के साथ मोड़कर एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जब कभी भी बेलन का आयतन पूछा जाए या वृत्त की परिधि पूछी जाए या शंकु का आयतन पूछा जाए जिसमें पाई आता है, जिसमें 22/7 आता है, तो उन क्वेश्चनों को जब हमें ऑप्शन दिए जाएं तो हम ऑप्शन से ही उसको क्लियर कर सकते हैं। वैसे बड़े आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं, बड़े आसान तरीके से करना सीखेंगे। जैसे कि अगर 22/7 है तो ये कहीं ना कहीं 11 मल्टीपल 2/7 भी है। जब 11 मल्टीपल 2 है, 11 मल्टीपल 2 है बटे अपॉन 7 है, तो इसका मतलब यह है कि जो इसमें से ऑप्शन होगा वो 11 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। और दूसरी बात, वो 11 का भी मल्टीपल होगा और 2 का भी मल्टीपल होगा। अगर मल्टीपल होगा तो वो 11 से डिवाइड भी होगा। तो ये हम देखते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने 11 से डिवाइड के रूल होते हैं, सम अंक का स्थान और विषम अंक के स्थान को हम अंतर निकाल लेते हैं। अगर 0 या 11 आता है तो 11 संख्या डिवाइड होती है। तो हमने देखा इसका देखा, तो ये हमारा 9 हो गया, ये और इसको तो क्या हुआ, 9 - 9 बराबर 0। ये 11 से डिवाइड है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर गलत है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 का डिवाइड 0, यहाँ पर सम संख्या होना चाहिए था, क्या इवन नंबर्स होना चाहिए था, तो 2 से। तो इसके बाद यहाँ से देखते हैं हम, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। क्या किया, 14 - 4 बराबर 10, ये भी नहीं है डिवाइड। इसके बाद इसको देखेंगे, 4 और इसको देखेंगे 9, तो 9 में से 4 करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये देखो 9 - 9 हो रहा है और 0 भी हो रहा है और 2 से भी डिवाइड है। ये आंसर ये हमारा सही होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर हम इसको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो बेसिक तरीके से बड़े आराम से करेंगे, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, हमें आयाम दिया गया, टुकड़ा दिया गया, तो ये हमारा ये आयाम है, इसको आराम से कर सकते हैं। इसको लंबाई के थ्रू नापा जाता है तो ये हमारा बेलन बन जाता है। ठीक है, बेलन बन जाता है, तो बेलन बन जाता है, तो ये हमारी 2πr हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर का और हमारे 18 सेंटीमीटर का h हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो 2πr का सूत्र लगाएंगे, इस 44 हो जाएगा 2πr और इसको 2 मल्टीपल 22/7 गुणे r बराबर इसको करेंगे तो ये 44 मल्टीपल 7 अपॉन हो जाएगा 22/2। तो इसको हम इसको काटेंगे हम, तो 44 दूनी 44 कट जाएंगे, 7 बचेगा हमारा, 7 हमारी आर निकल आएगी और इसको हम सूत्र लगा देंगे πr² h आयतन का। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 22/7 गुणे आर हो जाएगी हमारी, आर हो जाएगी 7 मल्टीपल 7 और गुणे h 18 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 करें, 22×7 154 हो जाते हैं बच्चों, यहाँ कर लेंगे 22×7 154 हो जाएंगे। ठीक है, और 1 गुणे 18 हो जाएगा। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा गुणा आ जाएगा 27। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं।
अनुपात में हैं उनका योग है जो 16 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं 4.8, सी है 5.8, डी है 5.5 और सी है, यहाँ बी होगा और ये सी होगा 5 और डी होगा तुम्हारा 6.8। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम इनका योग कर लेते हैं। इसका योग करेंगे तो 4 3 7 7 3 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा। तो 10 को क्या करेंगे हम, 10 को, तो ये 10 तुम्हारा जब 10 पे तुम्हारा 16 है। ठीक है, तो एक पे कितना हो जाएगा 16/10 और जो भी पूछा जाए, कितना पूछा गया, दूसरी और तीसरी संख्या पूछी, पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछी गया। तो इस संख्या का जोड़ कर लेंगे, 3 हो जाएगा, मल्टीपल 3 कर दिया और ये हमारा क्या हुआ 16 3 48 हो गया। और ये जब भाग लगाएंगे हम 10 का तो हो जाएगा 4.8। ठीक है, आंसर हमारा बी सही, ए करेक्ट होगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 के अनुपात में है, 5:4 है, तथा उनकी आयु का योग 81 है। उनकी आयु का योग 81 है। तो राम की आयु बताओ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका है राम की आयु का अनुपात बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन दिया गया है 45, बी दिया गया है 55 और सी दिया गया है 35 और डी दिया गया है 65। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इनका जोड़ लेंगे हम। इनका जोड़ लिया मैंने तो क्या हुआ, पहले तो 9 इसको 5x + 4x कर लेंगे। अगर हम ट्रिक में करना चाहे तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाए, ये इनके आयु का योग कितना हो जाए 81। तो यह क्या हुआ 9x बराबर, ये हो जाएगा 9x बराबर 81। तो यहां हम जब करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 81/9। ठीक है, 9 में 81 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर की आयु, x का मान 9 निकल आएगा और इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमें देखो किसकी आयु पूछी, राम की आयु पूछी। तो राम की आयु का क्या करेंगे, राम की आयु 5x थी तो x की जगह हम रख देंगे 5 × 9 मतलब 9 × 45। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आयु से संबंधित ही क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। 781 की होल पे घात 80 का इकाई का स्थान बताओ। ठीक है, तो जब भी हमारा इकाई का स्थान ज्ञात करनी हो तो जहां यूनिट डिजिट पर, जिस नंबर का यूनिट डिजिट पर अगर 0 1 5 और 6 इनमें से कोई भी अगर यूनिट डिजिट पर यहां आता है, ठीक है, तो वह संख्या के इकाई का स्थान में कोई चेंजिंग नहीं होती, चाहे कितनी भी घातें हों। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए का ऑप्शन दिया गया फर्स्ट, बी का ऑप्शन दिया गया है 2 और सी का ऑप्शन दिया गया है तुम्हारा 4
और डी का ऑप्शन दिया गया है 6। ठीक है, तो इसको करेंगे तो इसका क्या करते हैं, जब हमने बोल ही दिया है कि 1 5 6 इनमें से कोई हो तो इकाई का स्थान चेंज हो, तो 1 है तो इकाई का स्थान चेंज नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, अगर हम इसको और तरीके से सॉल्व करते तो इसका 4 का भाग लगा के देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसकी घात में 4 का भाग लगाऊं, 80 में 4 का भाग लगाऊं तो चीज तो ये क्या होगा, 20 चौको 80। ठीक है, तो 20 बार जाएगा, फिर 4 का भाग लगाऊं तो क्या होगा, 4 पंचे 20, फिर 4 का भाग लगाऊं तो 4 एकम 4, एक शेष बचा तो 1 का 1 होगा, इसलिए हमें देखो ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा इसमें अगर ये यहाँ इसकी जगह पर यूनिट डिजिट पर अगर 0 1 5 6 होते तो उसकी घात कितनी भी चढ़ी हो उसका चेंज कभी नहीं होता, इनमें से यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके, थैंक्स। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनका जो टेक्निकल तरीका है, उनका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है एकदम बेहतर हो सके, और वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।